साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल राजनीति का माहौल दिल्ली में जोरों शोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता अपनी जो मेहनत है वो तो दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि पैसे का दम, अपने संगठन का दम दिखा रहे हैं। पार्टियां बदल रहे हैं। जिस राजनेता की एक पार्टी ने हाय हाय करी थी वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, और जिसने हाय हाय करी थी उसमें दूसरी पार्टी का नेता आ जाता है। आपस में पार्टियां बदल रहे हैं लोग। मैं हैरान हूं कि जिसका एक पार्टी ने विरोध किया था आज को उसी के जयकारे लगाने में लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये नेता मस्त हैं और जनता त्रस्त है, क्योंकि जनता को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई अपने चरम पर है और गंदगी का पहाड़ है दिल्ली के अंदर। आपने देखा यमुना प्रदूषित थी, लोग छठ पूजा नहीं कर पाए और अभी मकर संक्रांति का स्नान था, नहीं कर पाए। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई की अवस्था, शिक्षा हमें मिल नहीं। दो चार एक आध स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी दिल्ली में स्कूलों का जो चेंज होना था, बदलाव आना था, जो ये कहते थे कि आधुनिक तकनीक से हम शिक्षा देंगे, वो नहीं आया। बेरोजगारी भी अपने चरम पर है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा और उनके परिवार को महंगाई का से दो चार होना पड़ रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, कोरोना ने इन सब नेताओं की, इन पार्टियों की पोल पट्टी खोल दी। जो लोग चुनाव में बड़े बड़े अपने टेंट लगाते हैं और आगे चुनाव जो पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने टेंट लगा करके प्रचार करते हैं, उस समय जब कोरोना आया तो इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर टेंट क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं उस समय लोगों की सेवा करी? तब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली और परिजनों को जान से हाथ धोना पड़ गया। तो क्या हमें ऐसी ही व्यवस्था मिलेगी? नहीं। हम चाहते हैं कि जो ये चुनावी वायदे करते हैं अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि इसके ऊपर किसी पार्टी और राजनेता के हस्ताक्षर नहीं होते, तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो भी नेता और या राजनीतिक पार्टी चुनावी वायदे जनता से करे, वो लिखित में करे, शपथ पत्र के रूप में करे, जिससे अगर वो वायदे पूरे ना किए जाएं तो उसका परिणाम, उसका जो दुष्परिणाम आएगा उसे झेलना होगा, उस उम्मीदवार को झेलना पड़ेगा। उसकी पार्टी की सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि उन्होंने वोट लेने के लिए जो जनता से ठगी की है झूठे वायदे करके, उस ठगी के जुर्म में उन्हें उस पार्टी से निष्कासित किया जाए और उस पार्टी की भी सदस्यता रद्द की जाए, रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि अब आप राजनीतिक अंधभक्ति बंद करो, अब राष्ट्रभक्ति करो और राजनेता नहीं राष्ट्रभक्तों को चुनो। राजनेता नहीं, हमें अब जनसेवक ही चाहिए, जो जिनका पुराना रिकॉर्ड जनसेवा का हो, जनसेवा करके आए हों और जनसेवा करके ऊपर के विधानसभा में जाना चाहते हों, जिससे वो उन्हें अनुभव हो कि जनता किस तरह से पीड़ित है, किस तरह से त्रस्त है। तो ऐसे लोग आगे जा कर के अच्छा काम कर सकें। अभी हमें पैराशूट कैंडिडेट मिल रहे हैं जो टिकट ले आता है, खरीद लाता है, उसने किया कुछ नहीं होता जनता के लिए और वो चुनाव लड़ने चला आता है। तो साथियों, इन्हें ध्यान से परखो। ये बरसाती मेंढक हैं जो चुनावों में निकल आते हैं, तो बरसात होते ही ये टर टर करने लगते हैं। तो साथियों, बड़े ध्यान से देखो कि ये पार्टियां नहीं दलदल हैं, इसमें ये आम जनता फंस कर रह जाती है। कोई इसकी अंधभक्ति करने लग जाता है तो कोई विरोध करने लग जाता है। ना हमें अंधभक्ति करने से कुछ मिलेगा, ना विरोध करने से कुछ मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि अपने व्यवहार से हमें इस सब व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। आप सब हमारा साथ दें, आप हमारे साथ चलें और पार्टी लेड डेमोक्रेसी संगठन के हाथ मजबूत करें। हमारा कहना है कि जनता अब ये कहेगी इनसे कि शपथ पत्र दो और जनता का वोट लो। तो साथियों, बस इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता की।